बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही थी मैं कड़ी और पकौड़े, तो मैंने कहा रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टील की कटोरी जो है ना हाफ़ बेसन की ली है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके लस्सी को मिक्स करना है। एकदम से सारी लस्सी नहीं डालनी वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है आपने। बेसन को लस्सी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको हम बाकी की लस्सी में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही है तो आप उसकी लस्सी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास लस्सी थी, मैंने उसमें बेसन को ऐड कर दिया। लेकिन लस्सी या दही खट्टा होना चाहिए, फिर ही कड़ी का मज़ा आता है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने प्याज को लाइट ब्राउन सा किया और दूसरी तरफ पर मैंने इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुनेगा हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है और 1.5 चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च का ऐड किया है और आधा चम्मच इसमें हल्दी का ऐड किया है। बस यही मसाले अब इस तड़के में जाएंगे। मसालों को डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। यहाँ पे मसालों को फ्राई करते हुए अपना ध्यान रखना है कि आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि अदरक और लहसुन जले ना। आंच का अपना ध्यान रखना है। और जैसे ही घी छोड़ दे मसाला, तो आपने इसमें जो लस्सी में हमने बेसन को डाल कर रखा था उसको इसमें मिक्स कर देना, थोड़ा सा पानी डाल देना और कड़ी को पकने के लिए छोड़ देना है। आंच का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसको मीडियम आंच पे पकाया जाए तो फिर ही जो कड़ी है मज़े की बनती है। और आहिस्ता आहिस्ता पके और घी छोड़ दो तो फिर समझे कि कड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखेंगे यहाँ पे स्टेज पे मैंने इसमें जो है ना 1 चम्मच सूखी मेथी का डाला था। आप चाहे तो तड़के में भी डाल सकती हैं, ये चाहे तो इस तरह भी डाल सकती हैं। ये देखें जैसे मैंने इसमें मेथी ऐड की है तो कड़ी ने घी छोड़ दिया है। मेथी को आप किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। अगर आप इसको शोरबे में इस्तेमाल करें और उस पर ऊपर तरी वगैरह नहीं आ रही हो तो फ़ौरन से जो है ना घी आ जाता है उसके ऊपर। ये भी एक टिप है, मेथी को जब आप ऐड करते हैं तो सालन के ऊपर फ़ौरन से घी आ जाता है। चलें जी, दूसरी तरफ हम पकौड़ों को रेडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेसन में सूखा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, इसमें दड़ा मिर्च है, नमक है और इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है, थोड़ी सी जो है ना सूखी मेथी ऐड की है। और अब मैंने इसमें पुदीना ऐड करना है। पुदीना आप ज़्यादा डालें ताकि मज़े के बने पकौड़े, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। सूखा धनिया है, पुदीना है, हरा धनिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा है और सुरख मिर्च का पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को आपने डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड किया, ना ही इसमें आलू ऐड किए हैं। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगे पकौड़ों में। पकौड़े बड़े ही नरम और मज़े के बन के तैयार होंगे, जो कि कड़ी में यही पकौड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी, जैसे इन पर ब्राउन कलर आ जाए तो आप इनके साइड को चेंज कर लेना है और फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से आपके पकौड़े जल जाएंगे। मीठा सोडा डालने से होता है कि पकौड़े फूल जाते हैं और बड़े ही जो है ना क्रिस्पी ऊपर से होते हैं, अंदर से नरम बनते हैं। आंच का आपने ध्यान रखना है कि अगर आंच तेज़ होगी तो पकौड़े आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह हमने जो है ना बारी बारी के तमाम पकौड़ों को निकाल लेना है। जैसे इन पे गोल्डन कलर आएगा हमने इनको निकालते जाना है, दूसरे बेसन को इसमें ऐड करते जाना है। और पकौड़ों को थोड़ा ठंडा करके कड़ी में ऐड किया करें। एकदम से अगर आप गर्म गर्म पकौड़े ऐड कर देते तो वो हलवा से बन जाते हैं कड़ी के अंदर, इसलिए थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको कड़ी में ऐड करना है। और कड़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना है। ये देखें इस तरह का आपने पतला कड़ी को रखना है, फिर ही कड़ी मज़े की लगती है। ये देखें मेथी से इसके ऊपर घी देखें कितना अच्छा सा आ गया और कड़ी हमारी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है। बस अब हमने इसमें ज़ीरे का तड़का लगाना है। ज़ीरे का तड़का कड़ी में बड़े मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मेरी मज़ेदार सी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी थी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।